Now, bachcho, let's read this question. So this question says the polarity of induced EMF is given by option A is Ampere's circuital law, option B is Biot-Savart law, option C is Lenz law, ऑप्शन डी इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। या फिर हम लिख सकते हैं पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी हम किससे फाइंड आउट करते हैं? ओके, तो देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले होता क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है आपका, देखिए जब आपका क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, किसी करंट कैरिंग लूप या कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और अगर उससे क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज बाय वेरियस वे, बाय चेंजिंग द आपका मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है वो आपका क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चेंज हो सकता है। फ्लक्स क्या होता है आपका, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, जिसको हम क्या डिफाइन करते हैं, आपका बी ए कॉस थीटा। ओके, तो देखिए अगर आपका बी चेंज होगा तब भी आपका फ्लक्स चेंज होगा, एरिया वेक्टर चेंज हो तब भी आपका फ्लक्स चेंज हो सकता है। या फिर कॉस थीटा क्या, आपका एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर भी चेंज होगा, तब भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लक्स क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ अवर डी फाइव बाई डी टी। ये आपका जो इंड्यूस ईएमएफ होता है इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है आपका, माइनस ऑफ अवर डी फाइव बाई डी टी। चेंज ऑफ फ्लक्स उसका मैग्नीट्यूड देता है और माइनस साइन के देता है, माइनस साइन गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। ये क्या देता है आपका, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ देता है। और इस डायरेक्शन को फाइंड आउट किससे करते हैं हम? इस डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग अवर लेंज लॉ। किससे फाइंड आउट करते हैं? बाय यूजिंग अवर लेंज लॉ। लेंज लॉ बोलते हैं या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, जो आपका यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ होता है, इंड्यूस ईएमएफ आपका इस तरीके से होता है कि जो कॉज होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, जिस कॉज के कारण आपका क्या हो रहा है, ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है या फिर आपका करंट इंड्यूस हो रहा है, उसको क्या करता है, अपोज करता है। उसको क्या करता है, आपको अपोज करता है। तो ये बोलते हैं हम, इसलिए हम क्या करते हैं, लेंस लॉ क्या करती है, लेंस लॉ हमें क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। और नेगेटिव साइन यहाँ पर जो आपका डिनोट हो रहा है ये आपको जस्ट क्या दे रही है, इट जस्ट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। ये क्या करते हैं, आपको इंड्यूस ईएमएफ की क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेंस लॉ की हेल्प से क्या करते हैं, यहाँ पर आपका पोलरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके, मान लीजिए जैसे कि आपके पास यहाँ पर कोई कॉइल है। ओके, दिस इज अ कॉइल। मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से शो कर लेता हूँ। ओके, देखिए मान लीजिए क्या है, आपके पास कोई कॉइल है। ये कॉइल है आपकी, देखिए ये आपकी जो आपका जो आपका डैश लाइन है ये आपकी तरफ है और जो डॉटेड लाइन है ये क्या आपका बैकवर्ड साइड पे। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कोई मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, कोई मैग्नेट है जो आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, विद वेलोसिटी वी कॉइल की तरफ। यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल है और यहाँ पर क्या इसका साउथ पोल है। ओके, तो देखिए मैग्नेट्स क्या होंगे, आपके नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, ऐसे पास आउट होंगे। ओके, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द मैग्नेट। ओके, तो देखिए अब क्या होगा, अब जैसे ही आपका मैग्नेट अगर रेस्ट होगा तब तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन जब आपका मैग्नेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो देखिए इस कॉइल से क्या हो रहा है, आपका इस लूप से आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, आपका ईएमएफ क्या होगा, आपका इंड्यूस होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ओवर डी फाइव बाई डी टी। ओके, माइनस ऑफ ओवर डी फाइव बाई डी टी। तो ये कॉइल की टेंडेंसी क्या होगी, ये कॉइल की टेंडेंसी होगी कि यहाँ पर बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मैग्नेट, मैग्नेट के इंट्रोडक्शन की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो कॉइल की टेंडेंसी होती है कि इस इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करना, अपोज करना। इस इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने के लिए क्या करेगी, कॉइल क्या करेगी, अपने तरीके से क्या करेगी, इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ कर देगी। क्या करेगी, इस कॉइल में एक ईएमएफ को इंड्यूस करेगी और ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस होगा। जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, इस तरीके से होगा कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड आए वो आपका इस डायरेक्शन में आए। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करे, उसका क्या करे, अपोज करे। तो हम बोल सकते हैं जो आपके यहाँ पर करंट कैरिंग कॉइल है, इट विल नाउ बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट, या फिर मैग्नेटिक डायपोल की तरफ क्या करती है, बिहेव करती है। मैग्नेटिक डायपोल की तरफ बिहेव करती है जिसमें आपकी करंट क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, आपकी तरफ से डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो वी कैन से दैट दिस इज अवर नॉर्थ पोल एंड दिस इज अवर साउथ पोल। ओके, हम आपको इसको ऐसे समझ सकते हैं। ओके, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ किस डायरेक्शन हुआ, उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा था, जिस कारण से आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, एक कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ है वो इस डायरेक्शन में हुआ है कि उस अप चेंजेस को जो इंक्रीज हो रहा था उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस तरीके से कॉइल क्या करती है, अपने आप में क्या करती है, करंट को क्या करती है, इंड्यूस करती है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो ये माइनस साइन सिर्फ आपका यही दिखा रहा है।
और दिस इज कॉल्ड अवर लेंज लॉ। इसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? लेंज लॉ बोलते हैं। ओके, लेंज लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए जब आपका मैग्नेट मूव कर रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम इसको इसके पास लेके आ रहे हैं तो देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो स्लो हो जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहीं लॉस्ट हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ लॉस्ट हुई है? इसकी काइनेटिक एनर्जी से लॉस्ट होने से आपकी जो कॉइल है, कॉइल में क्या होगी? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई है। यानी कि जो इस कॉइल में देखिए कोई केमिकल बैटरी तो लगी नहीं है, तो करंट कहाँ से इंड्यूस होगा? तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होगा आपका? इस तरीके से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर? ये आपका ई इंड्यूस है। ये आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, इट इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ दिस कॉइल। कॉइल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगी? कन्वर्ट होगी। ओके, तो दिस इज अवर लेंज लॉ। अब आप ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन ए में बोला है कि डायरेक्शन ऑफ पोलरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय एम्पीयर सर्किटल लॉ। बिल्कुल रॉन्ग है। एम्पीयर सर्किटल लॉ क्या देती है? आपके एम्पीयर सर्किटल लॉ आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देती है, तो वो आपका बीडीएल इज इक्वल टू न्यू नॉट है। दिस इज अवर एम्पीयर सर्किटल लॉ। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी बोला है बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होती है। बाई दोस जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में बोला लेंज लॉ। लेंज लॉ आपका राइट है। ऑप्शन डी में बोला फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी इसका आंसर नहीं हो सकता। उससे हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखिए हमारे यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।